हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं पोस्ट करना चाहूँगा। इसमें मेरा हमेशा से मतलब ये था कि अगर हमें कोई नॉलेज मिलता है, हमें कोई कहीं से जानकारी मिलता है, तो हो सकता है कि किसी और के काम में आ जाए, किसी और को उस चीज़ की अगर कदर होगा तो उसको भी उससे कुछ नॉलेज मिल जाए। तो आज संडे था, तो मैंने बहुत दिन से किताब खरीदा हुआ था। तो उसको लेकिन मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और ऊपर से अभी सोशल मीडिया का इतना ये हो गया है कि जब भी मोबाइल पकड़ो, एक 5 मिनट सोच के हम 2-2 घंटे कैसे बिता देते हैं, समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में चलता था कि हम कितना टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए इसी बात को सोच के मैंने एक बुक लिया था। कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं रहता है जहाँ पे हमको कोई गाइड करे। और हम बच्चे भी अभी नहीं रहे जो हमको हर चीज़ में गाइडेंस चाहिए, तो हमको खुद सोचना होगा, खुद सुधार करना होगा अपने आप में। तो मैंने यही सोच के एक बुक लिया था। इस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ लेजीनेस। मतलब कि आलस करते हैं, हम टालते हैं काम को कि आज करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, पर वो काम हो नहीं पाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने जैसे जैसे इसको पढ़ता गया, तो मुझे चीज़ें रिलेट होने लगा अपने आप से। अरे यार, हम तो भाई ऐसा ही करते हैं, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। तो और एक चीज़ है, आपको आप कोई भी ऐसे बुक उठा के मोटिवेट होकर नहीं पढ़ सकते। अगर आपकी आदत नहीं है बुक पढ़ने का, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक ऐसा बुक चूज कीजिए जो आपसे रिलेट करता हो, आपके पैशन से रिलेट करता होगा, आपके लाइफ से रिलेट करता होगा, तभी आप वो बुक को अच्छे से पढ़ पाओगे। मुझे ये बुक जो है बहुत ज़्यादा रिलेट, अपने आप से बहुत ज़्यादा रिलेट लगा, इसलिए मैंने इसको आज पढ़ डाला। मैंने 80 पेज कम से कम ऐसा पढ़ा। मैंने इसको एक्चुअली 2 बार पढ़ा है। एक बार में मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर दोबारा इसको मैंने फिर से पढ़ा। मुझे लगता है कि इसको रिपीटेडली पढ़ना होगा, क्योंकि कोई अच्छी किताब, कोई जैसे बोलते हैं कि कोई अच्छा इंसान या कोई अच्छा किताब आपको पढ़ने में और समझने में टाइम लगता है। तो इस बुक को मैं आज मैंने आधा पढ़ा हुआ है। जब मैं इसको पूरा पढ़ लूँगा, मैं और एक वीडियो बनाऊँगा इसका जितना मैंने अभी पढ़ा हुआ है, मैं कुछ उसमें से मार्किंग करके रखा हुआ है जो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है। तो मैं उसी चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी वो काम में आ जाए। इस बुक में जो पहले एक पोएम दिया गया है। इस पोएम में क्या है कि जैसे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि आपको हर जगह आपको 2 रास्ते मिलते हैं। उस 2 रास्ते में से एक रास्ता आपको चुनना होता है। अगर दोनों रास्ता सेम हो गया तो आपको उसमें से कोई एक चुनना होगा, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी बात पे लिखा हुआ है पहला इसका पोएम। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें एक चीज़ मुझे नोट डाउन मैंने करके रखा है। देर इज़ नेवर ए परफेक्ट टाइम, द बेस्ट टाइम इज़ ऑलवेज नाउ। ये हमने बहुत पहले भी सोचा हुआ है सर, मतलब सुना हुआ है ये चीज़ कि कल करो जो आज करो जो अभी। यही चीज़ लिखा है कि परफेक्ट टाइम ऐसा कुछ होता नहीं है। द बेस्ट टाइम इज नाउ। जो करना है अभी करो। परफेक्ट टाइम आने के बाद शुरू करोगे तो कभी हो नहीं पाएगा वो चीज़। दूसरा मैंने देखा कि हम क्या करते हैं, देखते हैं जब जब हमारा, अब हम बचपन में ऐसा ही करते थे। जब एग्ज़ाम के टाइम आता था ना, तो हमें नींद नहीं लगता था। रात रात भर जग के हम पढ़ाई करते
हर चीज़ याद रहता था। मतलब एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले जो हम पढ़ाई करते हैं वो पूरा याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम पैनिक हो जाते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है, जब तक हम पैनिक नहीं हो जाते, जब तक हम डर नहीं जाते, तब तक हम कोई चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, टालते रहते हैं कि चलो टाइम है, 1 महीना है, 2 महीना है, करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि इसको आज ही करना पड़ेगा, तो हम सब कुछ छोड़ के उसमें काम में लग जाते हैं। इससे काम तो हो जाता है, लेकिन वैसा हम हर रोज़ अगर करने लगेंगे तो ज़िंदगी नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये बात दिया गया है कि हम ये जब तक अर्जेंट नहीं होता है, इंसान अपना काम करता नहीं है, जब तक अर्जेंट नहीं होता। तो यही बात मेंशन किया हुआ है, इसका कुछ चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि अगर ये चीज़ आप करोगे रेगुलरली तो आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आएंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि आपको ये पूछना है अपने आप से, जब डे ख़त्म हो जाएगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो अपने आप से ये सवाल करना है, 3 चीज़ें ऐसे नोट करना है कहीं पे कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे लाइफ को बेटर बना सकता है, या फिर बेटर चीज़ें मैंने क्या किया। आइडेंटिफाई 3 थिंग्स you did yesterday that you believe added little value for your day। आपके उस दिन को बेटर वैल्यू दे पा रहा है, वैसे 3 चीज़ें बताओ। अगर आपको वो 3 चीज़ें अगर है तो मान लीजिए कि आपका डे जो है, आपने जो एक दिन आज चला गया तो वो वैल्यू हो गया उसका, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसमें बहुत अच्छा चीज़ दिया है, ये बहुत सारी चीज़ें वो रिलेट करेगा। देखिए माइंडसेट में ये है, इफ यू स्पेंड योर टाइम चेजिंग बटरफ्लाई दे विल फ्लाई अवे, बट इफ यू स्पेंड टाइम मेकिंग ए ब्यूटिफुल गार्डन द बटरफ्लाई विल कम, डोंट चेंज, अट्रैक्ट। मतलब आपको किसी चीज़ पे अट्रैक्ट होकर इसके पीछे भागना नहीं है। आप भागोगे जितना वो उतना दूर चला जाएगा। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है, ऐसा तो जिस चीज़ को आप चाहते हो वो खुद आपके तरफ अट्रैक्ट हो गया है, तो ऐसा आपको बनना है। लाइफ इज शॉर्ट, इसके बाद है बहुत अच्छा चीज़, बहुत अच्छे चीज़ है इसमें। देखिए ये देखिए, इसमें ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों मुझे अच्छा लगा? क्योंकि देखिए इसमें हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा टाइम कितना वेस्टेज हो रहा है, टाइम कितना ख़त्म हो रहा है। बट ये देखिए इसमें इतना सारा जो ऐसे राउंड बनाया हुआ है ना, ये बताता है कि आपका लाइफ, मान लीजिए कि एक इंसान का अभी जो चल रहा है वो 80 एज तक कोई आदमी ख़त्म हो जाता है, तो आपके लाइफ के कितने साल, कितने महीना जो ख़त्म हो गए, आपको बस राउंड अप करना है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लाइफ के और कितने साल बचा हुआ है। किसी को नहीं पता कि आपकी डेथ कब होगा, वो एक ट्रूथ है। लेकिन हम टाइम को वेस्ट कर जाते हैं, वेस्ट किए जाते हैं और हमें लगता है कि ये टाइम जो है बहुत अनलिमिटेड है, डेथ कभी होगा वो कभी सोचते नहीं हैं। तो यही चीज़ है कि जो बड़े लोग हैं, बहुत लोग जो कि इसमें दिया गया है, कुछ लोग 25 साल में चले गए हैं, कुछ लोग 40 साल में चले गए, कुछ लोग 56 साल में चले गए हैं, बहुत बड़े लोग हैं। तो ये नहीं सोचना है कि बहुत लाइफ बहुत बड़ा है, बहुत टाइम मिला है हमें बहुत काम करने के लिए। तो जो है मिला है, जो टाइम मिल रहा है उसको बहुत सोच समझ के वेस्टेज कीजिए, वरना कब लाइफ ख़त्म हो जाएगा रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं बचेगा उस टाइम पे। Do all the things you want to do as soon as possible, because there is a chance that you will never get to do them if you wait too long।
जो करना है जितना जल्दी हो सके ये कर दीजिए, क्योंकि बाद में उतना टाइम बचेगा ही नहीं। जब आप करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। There has never been a better time than there has been a better time now to do whatever it is your heart desire. हम लोग अक्सर यही करते हैं, आप लोग बहुत लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ में। हम क्या करते हैं कि जैसे ही न्यू ईयर आता है ना, हम लोग प्लान करने लगते हैं। नॉर्मली लोग ये इसी चीज़ का ही प्लान करते हैं। मैं अपने हेल्थ को सुधार दूंगा। 23% लोग यही सोचते हैं कि मैं अपने हेल्थ को सुधार दूंगा इस साल, हैप्पीनेस बढ़ाऊंगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूंगा, हैप्पीनेस बढ़ाऊंगा अपना। ये 21% लोग ऐसे सोचते हैं। और 20% लोग सोचते हैं कि मैं वेट लूज कर लूँगा। ये होता है 31 दिसंबर को। और जैसे ही 2 जनवरी आता है, उसमें से 91% लोग ये डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ दिया है, यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। और कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आपकी लाइफ की। आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो। आपके साथ अगर अच्छा हो रहा है तब भी आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ क्या हो रहा है, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खुद के साथ जो है, खुद के साथ अच्छा बनाओ। खुद के साथ हमेशा खुद को सच बोलो कि जो हो मिरर जैसा। धोखा खुद के साथ मत करो, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट एंड इट इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। हम जैसा करेंगे लाइफ एग्जैक्टली वैसा ही हमें रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा। Nobody cares, इसमें यही चीज़ लिखा है। Nobody cares if you are lazy or not. Nobody cares if you are procrastinate or not. आप आलसी हो नहीं हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पेरेंट्स बोलेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा इफेक्ट आपको खुद को पड़ेगा ना, उतना किसी को नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ याद रखना। Nobody have any interest in changing your life. It's up to you. Do it yourself. It is in your own hand. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. इतना डीप चीज़ें लिखा गया है इसमें। देखिए, अगर हम कभी क्या होता है कि कभी हम कुछ गलती कर देते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हमसे ये चीज़ हो गया, क्या करें। इसमें यही चीज़ लिखा है कि अगर आप अभी सोच रहे हो प्लांट लगाने की, हो सकता था वो 20 साल पहले आप लगा देते, वो बेस्ट टाइम था। लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हो तो अभी बेस्ट टाइम है। तो द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज 20 years ago, or the second best time is now. It's okay to make mistakes. Since you are responsible for your action, see mistakes as a lesson and move on. गलती कौन नहीं करता है? गलती तो हर कोई करता है। इंसान है तो गलती होता ही है, पर उसी मिस्टेक को पकड़ के नहीं बैठना है। और ज़्यादातर लाइफ में ऐसा ही होता है, हम गलतियों को पकड़ के बैठते हैं, वही उसी के बारे में सोचते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। गलती एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, आगे बढ़ो।
हाथ छूटेंगे, साथ छूटेंगे, पर मान लो कि आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कल अच्छा होगा ही होगा। तो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, खुद के लिए सोचो और आगे बढ़ते हो। इसमें क्या है कि द फर्स्ट है, इसमें दिया है 3 तरह के लोग होते हैं। द फर्स्ट टाइप नेवर स्टार्ट व्हाट दे वांट टू डू एंड एंड्स अप डूइंग नथिंग एट ऑल। फर्स्ट टाइप होते हैं जो कुछ करते नहीं है, उनका कुछ होता नहीं है, मतलब वो कुछ करते नहीं है तो उनका कुछ होता नहीं है बस। सेकंड है जो स्टार्ट तो करते हैं पर उसको ख़त्म नहीं करते। द सेकंड टाइप आर दोज हु स्टार्ट समथिंग बट नेवर फिनिश इट। थर्ड टाइप ये है कि थर्ड टाइप में दोज हु वर्क हार्ड, डोंट गिव अप डिस्पाइट हार्डशिप एंड कीप गोइंग, दे आर द 1% हु बिकम सक्सेसफुल। सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टकल्स आएंगे, उसको फेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वो 1% ही होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। लेकिन हम खुद भी ऐसा हो सकते हैं। हम बस यही प्रॉब्लम है कि सोचते रह जाते हैं, बट जब कोई एक्टिविटी करने की बारी आता है तब हम ऑब्स्टकल को देख के पीछे हट जाते हैं। जैसे कि एक मैराथन में आप भाग रहे हो, आधा दूर जाने के बाद आप रिटर्न आ जा रहे हो तो आपको कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। वैसे ही लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आप जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको कोई प्राइज़ नहीं मिलने वाला। देयर इज़ नो प्राइज फॉर क्विटिंग हाफ वे। लेकिन एक रिग्रेट नहीं होगा, आपने कोशिश तो किया। बट जैसे मैराथन में थक जाते हैं लेकिन चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते हैं, वैसे ही लाइफ को कभी स्टॉप मत करो, लाइफ को वेस्ट मत करो। धीरे धीरे हो, भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। यही ये किताब बोल रहा है। इसमें एक चीज़ और बताया गया है। मान लो एक कंपनी है, अगर आपको बोला जाएगा कि उसमें इन्वेस्ट करो, उस कंपनी का 10% आपको प्रॉफिट के हिसाब से मिलेगा, तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? जो कंपनी सक्सेसफुल है, जो कंपनी अच्छा कमाता है, तो उसमें इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको रिटर्न मिले। तो इसमें एक गहरी चीज़ ये बताया गया है, आप अगर खुद को देखोगे, क्या आप वो कंपनी हो जिसमें कोई अगर इन्वेस्ट करे तो 10% उसको आपसे कुछ प्रॉफिट मिल पाएगा? आपने क्या खुद को ऐसा काबिल बनाया है, ऐसा कैपेबल बनाया है कि कोई आप पे इन्वेस्ट करे? ये बताया है, यू वुड रिसीव 10% ऑफ योर फ्यूचर इनकम। Your comfort zone, your enemy. Your comfort zone is your enemy. You may not wish to change the way things are going because it's too much of an effort to do otherwise. इसमें एक चीज बताया गया है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। मोबाइल पकड़ के बैठ लिया, इमीडिएटली ब्रेन में डोपामिन क्रिएट हो गया और खुशी मिलने लगा, तो हम उसी चीज़ में कंफर्ट जोन में बैठ के मोबाइल चलाने लगे, उससे बाहर ही नहीं आए। तो जो एक्चुअल काम है हमारा वो छूट गया। आपका ब्रेन जानता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन आपका ब्रेन जानता है कि क्या क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए जब भी देखो आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो,
कुछ देर के बाद आपको बैड फील होगा, आपने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। ये आपका ब्रेन जानता है, लेकिन आप क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसीलिए आपको बैड फील होता है बाद में। लेकिन जैसे ही जितने भी लोग, इसमें लिखा है, जितने भी लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अच्छा किए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप वापस कंफर्ट जोन में आ जाओ, क्योंकि ये एक हैबिट होता है। कुछ दिन के बाद अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद जो रिजल्ट्स मिलता है, उससे इंसान ये समझ लेता है कि नहीं, मैं आके अच्छा ही किया। तो वो बताते हैं कि भाई कंफर्ट जोन में मत रहो, आके एक्सरसाइज करो, ये सब करो। उनसे हम मोटिवेट होते हैं। हमें अपना कुछ ना कुछ गोल सेट करना चाहिए, छोटा मोटा हो गोल सेट करना चाहिए, क्योंकि विदाउट गोल, विदाउट टाइम लिमिट, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई काम करना है, 2 घंटे के बाद उस काम को ख़त्म करना है, तो आपका दिमाग प्लान करने लगता है कि कैसे इसको 2 घंटे में ख़त्म करें। मान लीजिए कि 2 घंटे की जगह पे 1 घंटा ही है, तब भी आपका दिमाग और तेज़ी से काम करने लगता है। तो दिमाग के पास वो पावर है, हमें उसको यूज करना आना चाहिए। एक 1992 स्कैम पिक्चर में एक चीज़ उन्होंने बोला हुआ था, बहुत वो प्रैक्टिकल चीज़ है। इसमें लिखा गया है वो चीज़, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क in a world that is changing really quickly. The only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. अगर आपके लाइफ में आप लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा देखिए, इसमें बोला गया कि द बिगेस्ट रिस्क इज टू नॉट टेकिंग एनी रिस्क। ओके, सो रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। इसमें एक स्टोरी बताया गया कि एक मंत्र है जो आपको याद रखना चाहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तब ना आपको बुरा फील होगा ना अच्छा फील होगा। मतलब मान लीजिए कोई बुरा चीज़ आपके साथ हो रहा है, एक बुरा सिचुएशन चल रहा है, अभी ख़राब सिचुएशन चल रहा है आपके साथ, तो आप ये सोचिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा। इसका मतलब कोई चीज़, परिवर्तन जिंदगी का नियम है, और यही सच्चाई है। तो कोई भी चीज़ में स्टक होके नहीं रहना। इसमें बताया गया है कि आप अपने अंतरात्मा को सुनो। कभी कभी हम अकेले बैठते हैं, जो गलत चीज़ें हम किए रहते हैं, तो वो हमें हमें वो अपना अंतरात्मा, अपना विवेक जो है वो बताता रहता है कि आपने गलत किया, लेकिन हम उसको ऐसे उस टाइम करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो अपने अंतरात्मा को सुनो, वो आपको सही गाइड करेगा। अगर बोलते हैं कि इंसान के पास इतना पावर है, अगर इंसान सोच ले कि मैं ये करूँगा, तो जैसे शाहरुख खान की डायलॉग है, सारी कायनात उसे वो देने की भीड़ में लग जाती है। जैसे क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअल में क्या है, लेकिन इसमें वही है कि इंसान जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन वो पीछे हट जाता है, उससे कंफर्ट जोन में चला जाता है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। इसमें एक चीज़ है, परफेक्शनलिज्म इज ए डिजीज, परफेक्शनलिज्म इज ए डिजीज, एक्शन इज द क्योर। एक्शन उसकी दवा है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, अगर परफेक्शन को वेट करते रहेंगे तो एक्शन नहीं कर पाएंगे।
बेटर टू डू समथिंग परफेक्ट इम्परफेक्टली देन डू नथिंग फ्लॉलेसली। हमें कोई भी चीज़ करना चाहिए, अगर वो इम्परफेक्ट भी हुआ तब भी करना चाहिए, बट खाली नहीं बैठना चाहिए। तो इतना तक मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे तो बहुत रिलेट हुआ। शायद मैंने अच्छे से एक्सप्लेन पता नहीं कर पाया कि नहीं कर पाया, पर मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको दो बार पढ़ा, आधा पढ़ा हुआ है, 180 पेज का है, मैंने 80 पेज पढ़ा हुआ है, 100 पेज और बाकी है। कोशिश करूँगा, मेरा टारगेट ये है कि मैं एटलीस्ट, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एक बुक भी कंप्लीट पढ़ा नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जैसे इसमें बोला गया ना, फर्स्ट बेस्ट टाइम ये था कि 20 साल पहले आप एक प्लांट लगा देते, और सेकंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। तो मैं भी वही कोशिश करूँगा कि अगर मैंने पास्ट में मैंने अपने आप को सुधारने की, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश नहीं की, तो एटलीस्ट मैं अभी शुरू करूँगा। और एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगा कि बहुत किताबें पढ़ने के लिए, ताकि मैं अपने आप को अपना नॉलेज बढ़ा सकूँ। और जो भी मैं किताब पढ़ूँगा उसका रिव्यू मैं आपको देता रहूँगा, ताकि आप भी वो किताब पढ़ें। मन होगा तो पढ़े, वो आपकी मर्ज़ी है, पर जिसको ज़रूरत है शायद उसको ये वीडियो मिल जाए, उसका कुछ काम बन जाए, तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।